ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भैया सोने की द्वारका के दर्शन के लिए हम लोग आए हैं और यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। यहाँ ज़रा देखिए कि क्या तो यहाँ नज़ारा है, अद्भुत। जय हो। श्री कृष्ण भगवान कारावास में जन्म। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे लीला। तो जहाँ सर्वप्रथम लीला जो है वो ये है कि कृष्ण भगवान कारावास में जब जन्म लिया तो कैसा नज़ारा था। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। जय। तो इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग ना ये चीज़ें देख सकें, क्योंकि अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं और भी लीलाओं का विस्तार रूप से वर्णन करते चलेंगे। जय हो। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा एक इस तरीके से सजाया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ आता है भगवान श्री कृष्ण को यमुना पार ले जाते हुए वासुदेव जी जो उनके पिताजी हैं, जब उनको यमुना से होते हुए ले जा रहे थे तो बड़े आंधी तूफान बिजली कड़की थी। वो पिक्चराइजेशन यहाँ पर किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा एक म्यूज़ियम टाइप तैयार किया गया है जिसमें ठाकुर जी महाराज की सारी लीलाओं का वर्णन है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए आगे, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे और भी लीलाओं को देखते चलेंगे। और जब ठाकुर जी महाराज यहाँ पहुँच गए थे तब गोकुल में पारनाम में झूलते बाल कृष्ण, यानी पारना जिसको हम बोलते हैं, पालना हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं, उसमें झूलते हुए। जय हो। तो जब झूल रहे हैं तो एक आध झूठे तो हम भी लगाएंगे, और जब हम भी लगाएंगे तो भैया हम भी एक आध झूठे आराम आराम से धीरे धीरे, बहुत छोटे हैं ये। देखो ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ठाकुर जी महाराज को झूठा दिया जाता है। इतना छोटा सा बच्चा है, बाल गोपाल गौचारण की लीला के संग यहाँ विराजमान है। तो बड़े प्यार से झूला झुलाया जाता है कि बच्चा ना ही गिरे ना कुछ हो और उसको आनंद भी आए। जय हो। मासी पूतना वध। तो यहाँ आते हैं मासी पूतना वध में। तो यहाँ पर पूतना को ठाकुर जी महाराज ने उनका किस तरीके से वध किया था, जब बाल स्वरूप में थे, छोटे रूप में थे, वो दिखाया है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं गाय के साथ श्री कृष्ण बलराम, यानी अपने भ्राता श्री के संग गौचारण के लिए निकले थे और ग्वाल वाल मिल गए तो बंसी बजाने लग गए और उन्हीं के संग यहाँ विराजमान हो गए। तो ये सारी लीलाएं देखते चलिए। और यहाँ पर देखिए भक्ति करते संत तुकाराम, श्री कश्यप ऋषि, और ये सारे ऋषि मुनि यहाँ विराजमान है। देख सकते हैं वशिष्ठ ऋषि जी के भी दर्शन है, बहुत ही सुंदर। गौतम ऋषि। गोपियों के घर माखन चोरी करते श्री कृष्ण, यानी गोपियों के घर पे माखन किस तरीके से उन्होंने चोरी किया था वो दर्शाया गया है। तो उसको शेयर करते रहो ताकि आपके माध्यम से ना और भी भक्त लोग ऐसी लीलाओं को देख सकें जो कि बहुत ही सुंदर है और अनोखी है। और ये बहुत ही कम, बहुत रेयर है ये देखने को मिलता हो ऐसी चीज़ें। शेष नागनो अवतार बलराम एवं लक्ष्मण जी। जय हो। तो यहाँ पर भैया लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, बलराम जी हमारे, तो उनके दर्शन भी यहाँ आपको करने को मिल रहे हैं। जय हो। और ये है कालिया दमन, यानी हमारे वृंदावन धाम में जैसा हम दिखाते हैं कि काली मर्दन था, तो वही है कि जब कालिया नाग ने यमुना जी का जो जल है वो जहरीला कर दिया था अपने जहर से, जिसमें गौ ग्वाल यानी वहाँ के जो वासी थे वो परेशान हो गए थे, वो मरने लगे थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी बॉल का एक कहेंगे उसको कि एक लीला रची। ठाकुर जी महाराज ने अपनी गेंद फेंक कर अपनी खेलने के वक्त, और फिर उसके बाद जो उन्होंने कालिया दमन किया था, उनको मारा था,
मारा इन सेंस की मृत्यु नहीं दी थी, लेकिन जो उनको मारा था, दमन किया था, उनको फन पकड़ कर जब उन पर नृत्य किया था, वो पिक्चराइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा। और फिर आ जाते हैं मामा कंस का वध करते श्री कृष्ण भगवान। यानी कि इससे ये समझ में आता है कि भैया कृष्ण जी ने एक चीज़ दर्शाई है कि चाहे आपका कोई रिलेटिव है, चाहे आपका कोई दोस्त है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे दूरी बनाएं, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसको रोकें, आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये तो ठाकुर जी की लीला थी कि आप जय हो। जय हो। धनु का सुर वध, जय हो। तो भैया यहाँ धनु का सुर का वध भी किया था। और यहाँ पर देखिए गौ माता के जो हम कहते हैं कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उनमें 33 कोटि के देवी देवता विराजमान हैं, तो वो दर्शाया गया है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर हो ये लीला तो बड़ी प्यारी है। इसको कहते हैं यशोदा माता जी द्वारा गौ दोहन। यानी कि भैया ये लीला से तो सबको ही समझ में आ रहा है कि ये कौन सी लीला है। ये लीला है भैया जब गौ माता के थन से जब दूध निकाल कर और फिर माखन वगैरह बनाकर जब ठाकुर जी को खिलाया, तो ठाकुर जी के आनंद ले रहे हैं खाने में। और ठाकुर जी तो हमेशा माखन के प्रेमी रहे हैं, और इतने प्रेमी रहे कि भैया चुरा चुरा के खा लेते थे, तभी तो माखन चोर कहा जाता है। बकासुर वध वो यहाँ दर्शाया गया है। देखिए ठाकुर जी महाराज का जय हो, जब उन्होंने जो लीला रची थी। ये तो भैया हमारी फेवरेट है, गोपियों के साथ रास लीला करते श्री कृष्ण जी। बिल्कुल, क्योंकि महाराज के ही दर्शन बांके बिहारी जी में नज़र आते हैं, जहाँ पर वो इसी रूप में पीछे निकुंज वन होता है और वहाँ गोपियों के साथ महारास करते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। और श्री वृंदावन धाम में आपने देखा है कि गोपी सिर्फ एंट्री है, ग्वालों की एंट्री है, वहाँ पर देवी देवताओं का प्रवेश वर्जित है। तो वो दर्शाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जय हो। मेरी तो भैया फेवरेट है, गोपियों के साथ रास लीला करते श्री कृष्ण। चीर हरण लीला, यहाँ पर ठाकुर जी ने भैया वस्त्र चीर हरण करके जो लीला रची थी, जो खेल खेला था अपने बचपन में, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जय हो। ओहो हो, मासी पूतना, तो भैया उनके भी यहाँ तो दर्शन हो रहे हैं। जय हो। साथ में ठाकुर जी महाराज भी हैं। ओहो हो, श्री कृष्ण भक्त मीराबाई, मीराबाई की भक्ति सुनते बाल कृष्ण, यानी ठाकुर जी महाराज से इतना प्रेम हो गया था इनको कि वो भी जो मधुर, जो भी संगीत गाती थी वो इतना मधुर लगता था ठाकुर जी को, इतना मीठा लगता था कि स्वयं ठाकुर जी उसको सुनते थे। और ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी ये कृष्ण भक्त रही हैं, ये ठाकुर जी महाराज की भक्त रही हैं। राधा कृष्ण रास लीला, यहाँ पर राधा रानी के साथ हम देख सकते हैं कि दर्शन दे रहे हैं, वो बहुत सुंदर नज़ारा है। उनकी सखियाँ हैं, राधा रानी की प्रिय सखियाँ हैं यहाँ पर ललिता विशाखा जी,